लिखो फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज, या रुको रुको रुको, लिखो अ कंपनी विच इज incorporated outside India and having a place of business, having a place of business in India. प्लेस ऑफ बिजनेस में लिखो फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, डायरेक्टली 4 और इनडायरेक्टली, फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, and carries business in India in any other manner. सेक्शन भी लिख लो, सेक्शन 2 क्लॉज 42। वीडियो ब्लर आ रहा है क्या सागर? वीडियो ब्लर दिख रहा है क्या? एक बार तुम में से कोई देखो ज्वाइन करके, ब्लर दिख रहा है। नहीं है, ठीक है, रहने दो। देखो क्या बोला यहाँ पे, क्या पढ़ा है हमने? फॉरेन कंपनी। अब देखो क्या बोला, फॉरेन कंपनी का मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंडिया में बनी है कि इंडिया से बाहर बनी है? इंडिया से बाहर बनी है। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहली, ये इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है कि इंडिया के बाहर हुई है? इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर। और सेकेंड कंडीशन क्या बोली, ये बिजनेस कहाँ पे कर रही है? इंडिया में। देखो हम फॉरेन कंपनी पढ़ रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसी कंपनी जो बनी तो कहाँ पे है? इंडिया के बाहर, और बिजनेस कहाँ पे कर रही है? इंडिया में। अब एक एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंग्लैंड में और ये बिजनेस कर रही है जर्मनी में। इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुई है? इंग्लैंड, और बिजनेस कहाँ पे कर रही है? जर्मनी। तो इस केस में ये जो कंपनी है, क्या ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है? क्या ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है? है क्या? क्या इसमें दोनों कंडीशन पूरी हो रही है? कहाँ हो रही है? हाँ, तो दोनों का पूरी हो रही है। देखो 2 कंडीशन हमने क्या लिखी है? पहली कंडीशन इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हो रही है ना, और दूसरी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में तो है ही नहीं, बिजनेस तो ये कहाँ कर रही है? जर्मनी। तो ये हमारे लिए फॉरेन कंपनी नहीं है, ये जर्मनी के लिए फॉरेन कंपनी है। एक बात बताओ, हम फॉरेन कंपनी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम उस पर अपनी कंपनीज एक्ट की प्रोविजन लगा सकें कि तुम्हें क्या मानना है भाई, इंडिया का कंपनीज एक्ट। अब एक बात बताओ, कोई कंपनी अपना कंपनीज एक्ट इंडिया वाला क्यों मानेगी? या तो वो तब मानेगी जब वो इंडिया की बनी हुई कंपनी हो, या वो तब मानेगी जब वो बिजनेस इंडिया में कर रही हो। दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही, या उसका कनेक्शन इंडिया के साथ है ही नहीं, तो वो इंडिया का कंपनीज एक्ट क्यों मानेगी? अब तुम इस कंपनी को बोलोगे जो बनी हुई है इंग्लैंड में, काम कर रही है जर्मनी में, इसको तुम जाके बोलो भाई इंडिया वाला कंपनीज एक्ट मान लो, कि तुम्हारी बात मानेगी? थप्पड़ लगाएगी, बोलेगी क्यों माने, हम खुद का मान ले,
जर्मनी का मान ले वो तो समझ में आ रहा है, तुम्हारे इंडिया का कंपनीज एक्ट हम क्यों माने? हमारा कोई कनेक्शन है क्या तुम्हारे साथ में? नहीं। तो क्या बोला यहाँ पे कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है? फॉरेन कंपनी। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन कंपनी तभी होगी जब बनी तो बाहर है और काम कहाँ पे कर रही है? इंडिया में। ये वाली जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन कंपनी है, समझ आई बात? ठीक है, तो क्या बोला? दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, बनी है इंडिया के बाहर और बिजनेस कहाँ पे कर रही है? बिजनेस कर रही है इन इंडिया। अब इंडिया में आपका बिजनेस कैसे भी कर लो, सब चलेगा। हमें फिजिकली यहाँ पे आके अपनी दुकान खोलनी है, कंपनी खोलनी है, ब्रांच खोलनी है, ऑफिस खोलना है, खोल लो। नहीं खोलना, इलेक्ट्रॉनिकली काम करना है, वेबसाइट बना के, लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली काम करते ही है ना, ई कॉमर्स। तो वैसे करना है, वैसे कर लो तो वो भी चलेगा। डायरेक्टली करना है यानी बाहर के बंदे इंडिया में आके ब्रांच खोलें, वो भी चलेगा। बाहर के लोग इंडिया में आके ब्रांच ओपन नहीं करना चाहते हैं तो इंडिया के ही लोगों को अपना क्या बना दो? एजेंट। डायरेक्टली मतलब खुद से, इनडायरेक्टली मतलब किसको अपॉइंट कर दो? एजेंट। तो आप खुद से भी काम कर सकते हो और आप एजेंट के थ्रू भी काम करवा सकते हो। क्या? एजेंट के थ्रू भी काम करवा सकते हो। कैसे ही कर लो, किसी भी अदर मैनर में। काम कहाँ पे करना है? बिजनेस कहाँ पे करना है? इंडिया में, बात खत्म। ऐसी कंपनी को हम क्या बोल देंगे? फॉरेन कंपनी। ठीक है, बनाओ नेक्स्ट। स्मॉल कंपनी। क्या? एजेंट वाला। जैसे मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुई है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुई है। लेट्स से इंग्लैंड में इस कंपनी में 100 मेंबर थे। अब ये 100 में से 4 लोग इंडिया में आके अपनी क्या खोल रहे हैं? ब्रांच। तो वो तो क्या हो गया? डायरेक्टली खुद से लोग आए इंग्लैंड से। अब ये चाहते हैं कि हम इंग्लैंड से लोग इंडिया में क्यों जाएं? हम इंडिया में ही अपनी एजेंसी किसी को दे देते हैं ना। मान लो मुकेश अंबानी से बात कर ली और अंबानी को क्या बोला कि भाई हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी कि तुम एजेंट बन जाओ और हमारी कंपनी के बिहाफ पे तुम कहाँ पे काम कर लो? इंडिया में। तो हमने अंबानी को अपना क्या बना लिया? एजेंट। खुद आए क्या? नहीं। वो कैसे हो गया? इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 85। इसमें लिखो अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, a company other than public company whose paid up capital not exceed 4 CR, not exceed 4 CR or such higher amount which shall not exceed 10 CR and turnover not exceed 40 CR or such higher amount, हायर अमाउंट के आगे एक लाइन लिखना, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और इसमें भी लिखो हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड which shall not exceed 100 CR, which shall not exceed 100 CR।
एक बार ज्वाइन करना ही, क्योंकि इसमें कंटिन्यू ही वो दिख रहा है। महक, सही है, ब्लर नहीं आ रहा और वॉइस सही आ रही है, सही आ रही है, ठीक है। लिख लिया। देखो, कौन सी कंपनी है? स्मॉल कंपनी। स्मॉल मतलब बड़ी छोटी, छोटी मतलब इतनी छोटी, कितनी छोटी, कितनी छोटी, तुम्हें कैसे पता? अच्छा, ये बड़ी इतनी छोटी हो गई ऐसा? तो इसका मतलब जितनी छोटी बिल्डिंग उतनी छोटी कंपनी, और उसको हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। देखो क्या बोला है यहाँ पे, स्मॉल कंपनी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप छोटी कंपनी तो हो, बट बिल्डिंग बिल्डिंग के अकॉर्डिंग नहीं देखना है हमें। किसके अकॉर्डिंग देखना है हमें? कैपिटल और टर्नओवर, कितना पैसा लगाया और कितने सेल्स आ रही है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या बोलेंगे? इसके अकॉर्डिंग हम आपको बोलेंगे आप छोटी कंपनी हो। अब एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ रहा है? कंपनी तो कंपनी है ना, बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, हमें क्या मतलब है बड़ी हो या छोटी हो? अब देखो क्या बोला, मतलब क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग हो, तुम्हारे घर में छोटा बच्चा होता है, तो क्या छोटे बच्चे के ऊपर जो रूल लगते हैं तुम्हारे ऊपर भी वही सेम रूल लगते हैं क्या? क्यों? क्यों? तुम बड़े हो, उसमें दिमाग नहीं, तुम्हारे पास दिमाग है। तो अगर तुम मान लो गुस्सा आ रहा है और गुस्से में आके तुमने रिमोट टीवी के ऊपर फेंका और टीवी फूट गई और रिमोट भी फूट गया, अगला कौन फूटेगा? तुम ही फूटोगे ना। तो अगली चप्पल या थप्पड़ या मुक्के या लात झाड़ू वाड़ू तुम्हारे ऊपर आएंगे, मम्मी या पापा फेंकेंगे क्या? अब तुम मम्मी पापा को ऐसे बोलोगे कि मुझे गुस्सा आ गया था। अब गुस्सा आ गया था तो गुस्से को शांत करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता। तो क्या तुम्हारा ये गुस्से आने वाला रीजन टीवी फोड़ने के लिए वो वैलिड बताएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा ऐसे ही करता है ना, उसकी बात नहीं मानो, जिद करो तो वो क्या करता है, सामान तोड़ फोड़ कर देता है, फेंक देता है। क्या उसके साथ भी यही होगा? उसको झाड़ू पड़ेगी क्या? क्यों? क्योंकि उसके लिए हम स्ट्रिक्ट नहीं होते, बिकॉज हमें क्या लगता है अभी छोटा है ना, तो कोई बात नहीं, अभी सीख जाएगा, दिमाग इसमें कम है, तुम में दिमाग खूब है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, गुस्से पे कंट्रोल करो। तो वैसे यहाँ पे भी क्या बोला कि देखो कोई नया नया पर्सन है, वो कंपनी बना रहा है, पहले तो हमने उसको लालच दी ना, आओ कंपनी बनाओ, कंपनी बनाओगे तो लायबिलिटी लिमिटेड होगी, ये बेनिफिट वो बेनिफिट है या नहीं। अब वो जैसे ही कंपनी बनाया, तुमने उसके ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया, कंपनीज एक्ट, ये लो फॉलो कर लो। अब वो क्या बोल रहा है, भाई मैं क्या करने आया हूँ बिजनेस, तुम क्या बोल रहे हो, चुप करके बैठ, क्या माननी है इतनी बड़ी कंपनीज एक्ट। वो तो हाथ जोड़ लेगा तुम्हारे सामने कि मैं तो कहाँ अच्छा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप में, मुझे बिजनेस करना था, मैं नया नया बंदा, मुझे अते पते ही नहीं है, और तुम मुझे क्या बोल रहे हो, क्या मान लो, इतनी बड़ी कंपनीज एक्ट मान लो। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ठीक है, तुम अभी नए नए आए हो ना, अभी छोटे लेवल पे काम करोगे ना, तो तुम कंपनीज एक्ट माननी तो पड़ेगी, पर कम मान लो, ठीक है। जैसे तुम फाउंडेशन में हो तो लेवल तो टफ होगा, पर क्या उतना टफ होगा जो इंटर में होता है? नहीं। और इंटर में जाने के बाद टफ हो जाएगा, और फाइनल में तो भयंकर टफ हो जाएगा। तो लेवल बाय लेवल जाओगे ना, तो वैसे ही क्या बोला, कंपनी में भी लेवल बाय लेवल, स्मॉल हो तब तक कम बातें माननी है, ज्यादा बड़े होते जाओगे तो फिर ज्यादा कंपनीज एक्ट की बातें माननी है। तो इसीलिए स्मॉल कंपनी अगर आप हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको कंपनीज एक्ट सारा मानना है कि कम मानना है? कम मानना है, मतलब आपको मिलेंगे एग्जेम्पशन, मतलब बेनिफिट, ठीक है। तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा ना कि आप स्मॉल हो कि नहीं हो। अब तुम बोलो हम तो स्मॉल हैं, हम फाउंडेशन में है ना, तो हम फाइनल वालों से तो स्मॉल है, तो हम ग्लास तोड़ सकते हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तुम किस चीज को कहाँ से कंपेयर कर रहे हो? तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि तुम स्मॉल कैसे हो। तो स्मॉल का क्राइटेरिया क्या है? दो चीजों का, कैपिटल का और टर्नओवर का। अब देखो, अब तो मैंने इसकी लैंग्वेज खुद पढ़ के बताओ कि कितना कैपिटल होगा, मिनिमम या मैक्सिमम कैसा,
कि तुम स्मॉल माने जाओगे? मिनिमम 4 और मैक्सिमम 10, ऐसा? और मिनिमम 40 और मैक्सिमम 100, ऐसा? नहीं तो और क्या है? फिर दो दो लिमिट क्यों लिखी हुई है? हाँ हाँ, कैपिटल टर्नओवर तो ठीक है, कैपिटल में 4 भी लिखा हुआ है, 10 भी लिखा हुआ है। टर्न कैपिटल में कितना मानू? 4 मानू कि 40 मानू कि 10? 4 या 10? तो 10 क्या है? तुम मिनिमम 4 है, तुम ये बोल रहे हो? मिनिमम 4 और मैक्सिमम 10, सब यही बोल रहे हैं क्या? श्योर है सब? मिनिमम 4 मैक्सिमम 10। मिनिमम को अपन नॉट एक्सीड बोलते हैं। मिनिमम को नॉट एक्सीड नहीं बोलते, मिनिमम को क्या बोलते हैं? नॉट लेस देन। तो 4 मैक्सिमम है तो फिर 10 क्या है? 10 मिनिमम है, 10 भी मैक्सिमम है, 4 भी मैक्सिमम है, क्या माने? कंफ्यूज करना ही है। और यहाँ पे भी ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, क्या माने भाई? वो तो मिनिमम हो गया ना। मिनिमम तुम बोल रहे हो 4 करोड़ का कैपिटल है, मिनिमम कम से कम 4 करोड़ लगाओ, तुम छोटे हो। कम से कम 4 साल का बच्चा छोटा है, 1 से 3 तो बुढ़ा हो गया। कम से कम 4 का छोटा होगा या 4 से बिलो छोटा होगा? तो 4 तो मैक्सिमम होनी चाहिए ना, 4 मिनिमम कैसे हो सकती है? ये मैक्सिमम ही है, ये लिमिट मिनिमम नहीं है, ये लिमिट मैक्सिमम है। तो जब ये मैक्सिमम है तो ये 10 और 100 कहां से आ गए? अब सुनो, ये जो लिमिट है ना, ये प्रेजेंट लिमिट है, ये लिमिट है प्रेजेंट लिमिट। और जो ये 10 है ना, ये फ्यूचर में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है। एक एग्जाम्पल सुनो, तुम्हें सब कुछ, सब मैगी सब खाते हैं क्या? खाते हैं सब? सबको पसंद है? कोई ऐसा जिसको नहीं पसंद है? सबको ही पसंद होती है इन जनरल। ठीक है, मौसम भी बढ़िया हो रहा है, चीज वाली। चलो, मैगी खाते हैं सब। अच्छा, पहले मैगी का पैकेट जो आता था, जो आजकल तो मिलता है 14 का, पहले वो 12 का था, और उससे पहले वो 10 का था ना। तो 10 का है, 12 का हुआ, अब 14 का हो गया। क्या पैकेट का मतलब साइज बढ़ा क्या, या वेट उतना ही है? उतना ही है, उतना ही पैकेट है, प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है आगे आने वाले 10 साल तक 14 रुपीज ही प्राइस रहेगी या बढ़ जाएगी? 16 हो सकती है, 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, और भी ज्यादा हो सकती है। हाँ, लूट ही लेंगे। 100 भी हो सकती है। तुम बताओ, चलो इसकी प्राइस अगले साल बढ़ के 20 हो गई, पैकेट की साइज नहीं बढ़ाई, प्राइस बढ़ा दी, 20 हो गई, खरीद लोगे? केस कर देंगे। खरीदोगे, अब तुम्हें हैबिट है, अच्छी लगती है तो खरीदोगे। 10 से 14 हुई, खरीद ही रहे हो ना, केस कर दिया क्या? नहीं कराना। अब करेंगे, अब सीए बन के केस करेंगे, है ना? कितने रुपए के लिए? 6 रुपए के लिए। क्या बोलेगा जज? हाथ जोड़ लिए, तुम सीए छोड़ दो। तो क्या बोला यहाँ पे? 20 की भी लोग खरीद लेंगे। अच्छा, 20 से बढ़ के मान लो 40 हो गई, सेम पैकेट सेम, 40 रुपए की प्राइस हो गई, 5 साल बाद खरीद लोगे क्या? 5 साल बाद हुई है, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ेगी भाई, खरीद ही लोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी, तो इतनी प्राइस हो सकती है। 100 रुपए हो गई 8 साल बाद, सेम पैकेट, खरीद लोगे? अभी तुम्हें लग रहा है, पर उस टाइम तक सही लग सकता है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि तुम खरीद लो। अच्छा, फिर प्राइस बढ़ बढ़ के हो गई 10,000 रुपए। नहीं, तुम बुढ़े हो गए, तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा, तुम्हारे बच्चे बहुत बेकार निकल गए, अब तुम्हें मैगी खरीदनी है, और मैगी आएगी 10,000 रुपए का पैकेट, इतना सा। अब तुम एक बात बताओ, तुम कितने ही
तुम कितने ही अमीर हो जाओ, तुम इतनी सी मैगी इतनी प्राइस देके परचेज करने में इंटरेस्टेड होगे क्या? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ना कितने ही अमीर हो हम, पर इतनी सी मैगी की वर्थ 10,000 तो नहीं हो सकती। ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा? और 1 लाख हो गई तो जब हम 10 में ही नहीं खरीद रहे तो 1 लाख तो मतलब, तो हर एक चीज की बढ़ने की कोई लिमिट तो होगी ना कि यार अब रुक जाओ, अब तुम्हारा ना ज्यादा हो रहा है, होता है ऐसा। तो एक ना एक टाइम के बाद हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, लिमिट, कि तुम फ्यूचर में बढ़ोगे तो सही, प्राइस तो बढ़ेगा, बट इतना भी नहीं कि तुमने मतलब ऐसे अपने मन से कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ पे भी देखो क्या बोला है ये, कि अभी के अकॉर्डिंग हम मान रहे हैं मैक्सिमम 4 करोड़ वाली कंपनी स्मॉल है, पर फ्यूचर में तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमें ये लिमिट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम फ्यूचर में ये लिमिट को बढ़ा सकते हैं। कितनी बढ़ा सकते हैं? 10 करोड़ तक। अच्छा, पहले जो ये लिमिट थी ना, तुम बुक पढ़ोगे ना मॉड्यूल, तुम्हें दिखेगा पहले ये लिमिट 4 करोड़ नहीं थी, पहले ये लिमिट थी 50 लाख। 50 लाख से बढ़ाकर इस लिमिट को किया गया 2 करोड़, और अब अमेंडमेंट लाकर कितना कर दिया? 4। 50 से बढ़ा के अमेंडमेंट किया 2 को भी अमेंडमेंट कर दिया, अभी कितनी है? 4। अब 3 बार तो हो ही गया, अब और बढ़ा सकते हैं, मान लो 6 कर दिया, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अभी 4 है, पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो 6 कर सकती है क्या? यस। 8 कर सकती है, 12 कर सकती है, 12 नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10। जैसे हमने मैगी को बोल दिया ना 100 रुपए पे रुक जाओ भाई, बहुत हो गया, 100 से आगे मत बढ़ो, तो वैसे ही स्मॉल पे भी क्या बोल दिया, एक लिमिट के बाद तो रुकी जाओ भाई। जिस कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि 10 करोड़ से ज्यादा, और तुम क्या बोल रहे हो हम छोटी कंपनी है, हम बात नहीं मानेंगे आपकी। इतने पैसे वाली कंपनी छोटी हो सकती है क्या? नहीं। तो अभी की लिमिट कितनी है? 4। तो आंसर किसके अकॉर्डिंग करोगे? अभी 4 के अकॉर्डिंग। और फ्यूचर में हो सकता है बढ़ के कितनी हो जाए? मैक्सिमम 10। अभी हमें 10 से कोई मतलब नहीं है, जब हम प्रोविजन लिखेंगे तो हमें 10 लिखना है। आंसर आएगा तो तुम्हें किससे करना है? 4 से। मान लो कोई क्वेश्चन आया जिसमें बोला कंपनी का पेड अप कैपिटल है 6 करोड़, क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं है? कंपनी का कैपिटल 6 करोड़, वेदर इट इज अ स्मॉल कंपनी? नहीं है। मैक्सिमम तो 4 है ना अभी। अभी आपको आंसर 10 से नहीं करना है, 4 से करना है। 4 से ज्यादा हो गई मतलब स्मॉल नहीं है, 4 तक है ना तो स्मॉल है। 4 क्या है अभी वाली? मैक्सिमम लिमिट। 1 करोड़ का कैपिटल है तो 2 का है तो 3 का है तो 4 का है तो 5 का है तो, समझ गए? सेम चीज टर्नओवर। अभी की लिमिट 40, बढ़ाकर कितनी कर सकते हो? 100। आप नहीं करोगे, गवर्नमेंट करेगी। तुमने अपनी मर्जी से चेंज करके, मन नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लगता, इरेजर लगाया। ये लॉ में अमेंडमेंट ऐसे इरेजर लगाने से नहीं आते भाई, ठीक है? एक और चीज पे स्टार लगाओ। एक बात बताओ, स्मॉल कंपनी का स्टेटस पब्लिक कंपनी को दें कि प्राइवेट कंपनी को दें? प्राइवेट की पब्लिक? स्मॉल कंपनी किसको देना चाहिए स्टेटस, पब्लिक की प्राइवेट? प्राइवेट। पब्लिक में तो इतने सारे लोग होते ही है ना ऑलरेडी, इतनी बड़ी कंपनी को तुम छोटी कंपनी बोलोगे? पब्लिक कंपनी में कितने लोग होते हैं, कितने बड़े स्केल पे काम करती है, और वो लिस्टेड भी तो बन सकती है आगे जाके। पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी में नहीं आएगी। जब तुमने पहले से ही सोचा है कि हमें डिफिकल्ट चीज करनी है, पब्लिक कंपनी खोलनी है, तो फिर बेनिफिट लेने के लिए मत आना। अब तुमने सिलेक्ट सीए किया है ना, अब तुम क्या बोल रहे हो, हमसे सीए नहीं हो रहा, हमारी क्लास मत लगाओ। हमें बीकॉम के लिए 2 महीने का ऑफ चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बट अगर ये कोई ऐरे गहरे कोर्स वाले लोग आके और बीकॉम का ऑफ मांगते तो मिल जाता। क्यों? क्योंकि तुमने सीए का कोर्स लिया है ना, अब तुम रोने बैठो चाहे कुछ भी करो, पहले से माइंडसेट क्या रखना है? डिफिकल्ट है, मतलब पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, आलतू फालतू छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे यहाँ पे भी क्या बोला, पब्लिक कंपनी खोल रहे हो ना, तो माइंडसेट क्या रखो? बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे है तो बीक मत मांगो बेनिफिट के लिए, नहीं मिलेगा। छोटे लेवल पे खोलोगे तो बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए स्मॉल कंपनी कैन नेवर बी अ पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी विल ऑलवेज बी प्राइवेट, ठीक है? इसीलिए हमने ऊपर ही क्या लिखा है? अदर देन पब्लिक। अब तुमने पब्लिक तो पढ़ लिया होगा, अदर देन स्किप कर दिया होगा। अदर देन पब्लिक मतलब पब्लिक नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स कौन सी हो सकती है? सिर्फ
प्राइवेट। समझ आई बात? अब लिखो एक्सेप्शंस इसके नीचे। नहीं नहीं नहीं, पास के लिए नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आएगा ना, आपको आंसर 4 और 40 से ही करना है, वो मैंने बता दिया बस, बाकी उसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। लिखो एक्सेप्शंस। होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी, ब्रैकेट में लिखो एनपीओ, एंड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। एट एट क्या दिख रहा है? एट एट हो गया। देखो क्या लिखा है हमने, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है क्या इन कंपनी को हम स्मॉल कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। मतलब ये वाली कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, भले ही ये 4 और 40 की लिमिट की विद इन आ रही है। 4 और 40 की लिमिट पूरी हो भी रही है ना, तभी भी क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी में आएगी? नहीं। एक और चीज है, हमने ऊपर लिखा है ना, इसके बीच में हमने एंड लिखा है, स्टार लगाओ इसको। ये बहुत अच्छे से याद करना, किसके बीच में एंड है, किसके बीच में और है। एंड है मतलब दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कैपिटल तो 3 करोड़ है और टर्नओवर आपका हो गया लेट्स से 60 करोड़, क्या वो स्मॉल कंपनी होगी? नहीं। दोनों लिमिट पूरी होनी चाहिए। वापस सुन लो, कैपिटल मैंने बोला 3 करोड़, तो कैपिटल 4 के अंदर अंदर है ना। टर्नओवर मैंने बोला 60 करोड़, 60 मतलब 40 से ज्यादा हो गया, तो कैपिटल तो कम है बट टर्नओवर ज्यादा है, तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है। दोनों लिमिट पूरी होगी तो ही वो कंपनी क्या मानी जाएगी? स्मॉल। अगर दोनों पूरी नहीं हो रही तो क्या वो स्मॉल मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। ठीक। अब ये बोला है भले ही इसमें दोनों लिमिट पूरी हो जाए ना, फिर भी क्या हम इस कंपनी को स्मॉल कंपनी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। कौन सी है? होल्डिंग सब्सिडरी हम जानते हैं क्या। सेकेंड अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी हम बोलते हैं एनपीओ। एनपीओ क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो चैरिटी के लिए काम करता है। एनजीओ होता है ना, एनजीओ, तो एनजीओ कंपनी वाले जो होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम और क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। तो उनके ऊपर भी ये बेनिफिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनका काम ही अलग है। क्या उनका काम प्रॉफिट वाला है? नहीं। उनके ऊपर अलग बेनिफिट मिलते हैं जो कि कहाँ पे लिखे हुए हैं? सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो उनको अलग बेनिफिट मिल ही रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वापस बेनिफिट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो सेक्शन 8 को अलग ही रखो। ये स्मॉल कंपनी में आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। और तीसरा बोला बॉडी कॉर्पोरेट। कल याद है अपन ने बॉडी कॉर्पोरेट की बात की थी, जो किसी भी एक्ट में कवर हो रही है ना, जिसकी अपनी खुद की स्पेशल एक्ट है। अब स्पेशल एक्ट लग रही है ना, स्पेशल एक्ट में बेनिफिट मिल रहा है ना, यहाँ पे वापस आने की जरूरत नहीं है भीख मांगने, एक जगह पे रहो। तो अगर आपके पास स्पेशल एक्ट है
तो यहाँ पे आके आप स्मॉल कंपनी बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते। तो ये 3 लोग हैं जो स्मॉल कंपनी नहीं माने जाएंगे। कौन कौन? होल्डिंग सब्सिडरी, एनपीओ सेक्शन 8, और तीसरा गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। खुद की एक्ट है, वहां पे जाओ, यहाँ पे मत आओ। ठीक है, चलो स्मॉल कंपनी अपना हो गया टॉपिक। अब बनाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो सेक्शन 8 कंपनी। इसका भी अपन ने एक और नाम पढ़ा था, क्या बोलते हैं? एनपीओ, फुल फॉर्म नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लिखो प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। इसमें लिखना कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन। इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 2, intends to apply profit in promoting its objects. And third, prohibit payment of dividend to members. इसके बाद लिखो other provisions and process of section 8 company discussed later. Yes, हाँ थर्ड पॉइंट। ये कौन से नंबर की कंपनी है? नंबरिंग करिए क्या अदर्स वाले में? डी। तीन और है। हो गया? देखो क्या लिखा है हमने। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को हम और क्या बोलते हैं? एनपीओ।
और इसको हम सेक्शन 8, पहले बात तो उसको स्टार लगाओ, ये सेक्शन याद करना है कि इसको हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एनपीयू लिख के ना दे, सिर्फ क्या लिख दे, सेक्शन 8। तो याद रखना सेक्शन 8 कंपनी कौन सी है, एनपीयू। अब इसको हम सेक्शन 8 कंपनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 लगता है। ये कंपनी के ऊपर क्या लगता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8, इसीलिए पूरा सेक्शन 8 इसी कंपनी का है, तो इसको और क्या बोल दिया, सेक्शन 8 कंपनी। मतलब सेक्शन 8 में और कुछ नहीं आता, सिर्फ कौन आते हैं, एनपीयू। ठीक है, अब एनपीयू है ही क्या, नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, तो किसके लिए काम कर रहे हैं, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, समाज सेवा वाली चीजें हो गई। तो अब ये सारे आपको ऑब्जेक्ट बताए हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चैरिटी करने का होता है। तो अब जो चैरिटी करने का आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें से कोई सा भी हो सकता है। यानी आप इंडिया के लिए कुछ क्या करो, काम करो। जैसे इंडिया में एजुकेशन को तुमने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं जो एनजीओ वाले होते हैं, मतलब गवर्नमेंट वाले होते हैं, तो वो आपसे पैसे लेते हैं क्या, नहीं लेते, वो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो उसकी बात हो रही है। हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत सारे जो आपसे पैसे नहीं लेते, कौन से होते हैं, वो एनजीओ वाले होते हैं, तो उसकी बात है। तो क्या बोला, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी। अल्टीमेटली कहीं पर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, इनमें से किसी भी एरिया को आप प्रमोट करो, प्रॉफिट कमाना है क्या, प्रॉफिट नहीं कमाना। ठीक है, मान लो जैसे अब आपने ये तो बोल दिया प्रॉफिट नहीं कमाना या इनकम नहीं कमानी, गलती से हमारा प्रॉफिट हो गया तो मान लो मेरे पास पैसा आया 1 लाख रुपए, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी 6 महीने बाद, तो मैं वो 1 लाख रुपए को बैंक में रखाऊं क्या, रखाओ। अब आप 1 लाख को बैंक में रखा है, बैंक में रखा है तो इंटरेस्ट आ गया, मान लो 5,000 का इंटरेस्ट आ गया। अब ये 5,000 का इंटरेस्ट क्या मेंबर घर पे लेके जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, इनकम, अगर पहली बात तो होनी नहीं चाहिए इनकम, क्योंकि आपकी कंपनी प्रॉफिट वाली है क्या, नहीं, तो प्रॉफिट होना ही नहीं है। गलती से अगर प्रॉफिट हो भी गया तो उसको लेके घर जाना है क्या, नहीं, कहाँ लगा दो वापस, अपनी कंपनी में। आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है, सोशल वेलफेयर, तो वापस से वो पैसा कहाँ लगा दो, सोशल वेलफेयर। समझ गए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला कि अगर आपका गलती से कोई इनकम होती भी है तो उसे कहाँ लगा दो, अगेन जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना उसमें लगा दो। और तीसरा क्या बोला है, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, मना कर देना। प्रोहिबिट करना है डिविडेंड, डिविडेंड वर्ड सुना होगा। डिविडेंड क्या होता है, जैसे अगर अपन कंपनी में शेयर होल्डर है, तो कंपनी में जो शेयर होल्डर है वो ओनर्स ही तो है, तो उनको प्रॉफिट मिलता है ना शेयर के ऊपर, तो शेयर के ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलता है, ऐसे प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो अब एक बात बताओ, जब एनपीओ प्रॉफिट वाली कंपनी है ही नहीं, तो क्या आपको शेयर के ऊपर प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। प्रॉफिट वाली हो ही नहीं, तुमने तो बोला हमें लालच नहीं है, हम समाज सेवा करेंगे, फिर क्या बोल रहे हो, डिविडेंड लाओ, तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी क्या अपने मेंबर को प्रॉफिट या डिविडेंड बांटेगी क्या, नहीं बांटेगी। तो ऑब्जेक्ट हो गया सोशल वेलफेयर। क्या इनकम होगी तो उसको घर पे लेके जाओगे, नहीं, वापस क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट। और क्या डिविडेंड बांटना है, प्रॉफिट बांटना है, नहीं बांटना। ठीक है, अब इस वाले जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, ये कैसे बनती है, कैसे काम करती है, इसकी डिटेल है, पर वो अपन अभी नहीं करेंगे, थर्ड पार्ट पे करेंगे। अपने यूनिट बनाई है ना, यूनिट 1, यूनिट 2 चल रही है, वो यूनिट 3 में करेंगे अपन उसको, चाहो तो लिख दो यूनिट 3। 4-5 है तो बुक में तो एक ही चैप्टर है, हम पार्ट्स बना रहे हैं उसके, तो 4-5-6 देखते हैं जितने बनते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट, कब तक है क्लास, 3:30 तक है ना, बनाओ नेक्स्ट हेडिंग। पॉइंट नंबर ई आएगा ना, लिखो, निधि कंपनी, नहीं रुको, डॉर्मेंट कंपनी लिखो पहले, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट क्या हो गया, इसका सेक्शन लिखो 455। क्या, नहीं ये अकेला सेक्शन है,
लिखो इसमें, where a company is formed for future project or to hold asset or property, to hold asset और एक काम करो, लिखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, asset or intellectual property and has no significant accounting transaction, significant accounting transaction, then क्या has, then such company apply to ROC to obtain dormant status. To obtain dormant status. इसके बाद इसी में ही लिखो इनएक्टिव कंपनी, इसमें लिखो a company which not been carrying any business or operation second, not made any significant accounting transaction during last 2 financial years. And third लिखो not filed financial statements and annual return during last 2 financial years. हो गया? चलो सुनो, अब हम कौन सी कंपनी पढ़ रहे हैं नेक्स्ट? डॉर्मेंट.
डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंट मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब जो सो रहा है। इनएक्टिव पार्टनर पढ़ते हो ना, डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। क्या होता है? वो पार्टनर तो होता है, काम वाम करता है क्या? काम नहीं करता। ये भी कंपनी है, कंपनी तो है, पर काम वाम करती है क्या? ये कंपनी काम वगैरह नहीं करती है। तो ये कैसी कंपनी है? इनएक्टिव कंपनी है, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली काम ही नहीं करती है तो क्यों बनी है? फालतू बैठे थे, बना लिया, फ्री बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, क्या करें, कंपनी बना लो, ऐसा नहीं। अब सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो महक है और खुशी है। इनको पता है कि ये बहुत जल्दी क्या बनने वाली है? सीए बनने वाली है, ठीक है। अब इन्होंने क्या सोचा कि सीए बनने के बाद जॉब वॉब तो होती रहेगी, हम तो एक कंपनी ओपन करेंगे और तुम सबको जॉब देंगे, हम हमारी ही कंपनी में, तुम कहीं और भटकना ही मत, तुम सब कहाँ जाना? हमारी कंपनी में। पर क्या ये अभी आज के आज सीए बन जाएगी क्या? नहीं, अभी तो फाइनल तक जाने में टाइम लगेगा, आर्टिकलशिप होगी, सब कुछ होगा। तो ये जानती है कि टाइम लगेगा, बट बनेंगे तो हम, और कंपनी हमें खोलनी है। अब दो रास्ते हैं इनके पास। पहला, आज ही कंपनी बना ले, और दूसरा, जब सीए बन जाए उसके बाद कंपनी बनाए। अब एक बात बताओ, जब ये सीए बन जाएगी उसके बाद कंपनी बनाएगी, कंपनी बनाएगी तो असेट चाहिए कि नहीं चाहिए? असेट चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए। इसकी प्राइस कम कब पड़ेगी? आज बनाते हो या 5 साल के बाद खरीदते हो? आज। तो जब मुझे पता है मुझे लैंड भी चाहिए, मुझे बिल्डिंग भी चाहिए, मुझे प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, अगर मैं ये सब सामान आज खरीदती हूँ तो मान लो इन दोनों का काम हो जाता है 1 करोड़ में। और अगर ये यही सारी चीजें 5-6 साल के बाद खरीदेगी तो मान लो ये सब कितने के आएंगे? 5 करोड़ के। तो बेटर है ना, आपको पहले से पता है तो आज ही खरीद के रख लो। वैल्यू बढ़ेगी तो बेनिफिट आपका ही तो होगा, वैल्यू बढ़ेगी तो असेट तो आपका ही है, अच्छी बात है। तो इस रीजन से कि हमें बाद में तो काम करना ही है ना, तो हम बाद के लिए वेट क्यों करें? करना है तो कर भी सकते हो, पर क्या ऑप्शन है? आज ही बना लो, आज ही बना लो, आज ही असेट खरीद लो। अब असेट किसके नाम पे खरीदोगे? कंपनी के नाम पे। तो कंपनी होगी तभी तो कंपनी के नाम पे असेट खरीदोगे, तो कंपनी बनानी पड़ेगी। अब तुमने कंपनी बना ली, असेट खरीद लिए, अब कंपनी को लॉक लगा के घर बैठ गए और क्या बोला? 5 साल के बाद आएंगे। आरओसी पागल है, 5 साल तक तुम्हारा वेट ही करता रहेगा। वो तुम पे ना पेनल्टी ठोक देगा बैठे बैठे, क्या कि ये जो कंपनी है ये काम ही नहीं कर रही। तो अब कंपनी में हमें तो पता है ना कि काम कब करना है? 5 साल के बाद। तो जब तुम्हें काम बाद में करना है तो आरओसी वेट नहीं करेगा तुम्हारे लिए, एक कंडीशन में वेट करेगा। तुम आरओसी को पहले ही क्या बोल दो कि आरओसी हम काम कब करेंगे? 5 साल के बाद या 4 साल के बाद। समझ आ रही है बात? तो तुम आरओसी को बोल दो हमने कंपनी बनाई तो आज है, बट हमारी कंपनी इनएक्टिव रहेगी। तो तुम हमारी कंपनी को एक स्टेटस दे दो। क्या स्टेटस दे दो? डॉर्मेंट। क्या स्टेटस दे दो? डॉर्मेंट। मतलब फिर कंपनी फ्यूचर में चालू होएगी, बीच में बार बार क्या आरओसी बोलेगा ये फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, लोग रखो, ऐसे करो, वैसे करो, मीटिंग करो? कुछ नहीं बोलेगा। तो अगर आपने कंपनी बना के ऐसे ही छोड़ दिया तो आरओसी तंग करेगा डेली, ये काम करना है, वो काम करना है, ये एक्ट मानो, वो मानो। तुम्हें अगर ऐसा काम करना है फ्यूचर में तो आज आरओसी को एप्लीकेशन लगा के क्या बोल दो भाई, इस कंपनी को डिक्लेयर कर दो क्या? डॉर्मेंट, इनएक्टिव। इनएक्टिव तो हम है, काम तो हम नहीं कर रहे, बट आरओसी को अप्लाई कर दो क्या चीज कि आपको क्या बना दे? डॉर्मेंट बना दे। बात समझ आई? तो एक तो ये हो गया। ये तो क्या बात पढ़ी अपन ने? ये बात पढ़ी कि आप नई नई कंपनी खोलते हो और नई कंपनी खोल के आप उसको डायरेक्टली क्या बनवा लेते हो? डॉर्मेंट। अच्छा, डॉर्मेंट अपने आप बनेगी कि आरओसी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? एप्लीकेशन लगाओगे तो आरओसी डॉर्मेंट बनाएगा। ये तो हो गया नई कंपनी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कोई बनी बनाई पुरानी कंपनी हो। मान लो कि कोई ए और बी लोग थे, इन लोगों ने, अच्छा कोविड आया था क्या? कोविड के टाइम पे तुमने सुना होगा मास्क, सैनिटाइजर कितने खूब बिके थे, है ना? तो मान लो ए और बी ने मिलके कोविड के टाइम पे एक कंपनी बनाई थी, किसकी? मास्क और सैनिटाइजर की। इनको लगा भी तो चलेगा पेंडेमिक, 5 साल, 6 साल, 10 साल खूब बिकेगा। खत्म हो गया ना, 2021 में खत्म ही हो गया था। तो पेंडेमिक खत्म हो गया तो इनकी बिजनेस
चला कि बंद होने वाला था? बंद होने वाला था। तो अब इनको समझ नहीं आया कि यार अब तो हमारा बिजनेस चल ही नहीं रहा, और ये जानते हैं अब तो चलेगा भी नहीं, क्योंकि कोविड तो चला गया, अब आएगा तो फ्यूचर में, तब तक हम वेट थोड़ी कर सकते हैं। तो अब इन्होंने लेट्स से 2020 काम किया, 2021 इन्होंने काम किया, अब 2021 तक तो चला ही गया, तो 2022 में इन्होंने क्या सोचा, अब तो हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब देखो दो ऑप्शन है, या तो आप कंपनी का क्या करवा लो, वाइंडिंग अप, बंद करा लो, या आप नया काम कर लो ना, कंपनी तो है ही आपके पास, ऑब्जेक्ट चेंज कर लो। अब नया काम क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो कुछ रिसर्च करते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ें हैं, क्या और चीज़ें चाहिए, कैसे कैसे हम सामान बनाएं, कहाँ से मटेरियल लाएं, मतलब रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के लिए हमें 2 से 3 साल लग जाएंगे। कितने? 2 से 3 साल। तो उन्होंने क्या बोला, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, 3 साल के बाद ही काम चालू करेंगे। तब क्या करें, आप 3 साल के लिए कंपनी बनाओ, बंद करो, फिर 3 साल के बाद वापस खोलो? इससे बेटर इसी कंपनी को डोरमेंट बनवा लो ना, कि 3 साल तक क्या बनवा लो, डोरमेंट, 3 साल के बाद वापस से क्या कर लेना, काम चालू करा लेना। तो अभी तक ये कंपनी क्या थी, काम इसका नहीं चल रहा था, तो अभी तक ये कंपनी कैसी है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव पड़ी है ना, अभी आरओसी तंग करेगा बार बार, ये काम करो वो काम करो, तो इनएक्टिव रहने से काम नहीं चलेगा। इनएक्टिव को एप्लीकेशन लगवा के क्या बनवाओ, डोरमेंट। तो अब ये कंपनी को डोरमेंट बनाने के लिए किसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, आरओसी। तो इनएक्टिव तो आप हो, काम नहीं कर रहे तो आप इनएक्टिव हो, इनएक्टिव से हमें क्या बनवाना पड़ेगा, डोरमेंट, मतलब स्टेटस दिलवाना पड़ेगा, डोरमेंट। तो चाहे नई कंपनी हो चाहे पुरानी कंपनी, ठीक है। अब देखो क्या बोला, अगर कोई कंपनी किसके लिए बनी है, अगर कोई कंपनी बनी है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, क्या होल्ड करने के लिए, असेट, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तुमने सुना होगा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी असेट ही होते हैं। तो आपको अभी नहीं चाहिए, कब चाहिए, काम कब करना है, फ्यूचर में, पर खरीदना कब है, आज ही खरीदना है, ठीक है, आज ही खरीदना है, तो कंपनी बना के खरीद लो कंपनी के नाम पे। और देखो आगे क्या बोला, एंड द कंपनी हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। एक बात बताओ, कंपनी अगर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर ही रही होती, गुड्स बेच रही होती, सर्विसेज दे रही होती, रॉ मटेरियल मंगा रही होती, तो क्या वो इनएक्टिव है, नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इनएक्टिव वो तब बनेगी जब उसके इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं है, नहीं, तभी तो इनएक्टिव हुई वो। तो आपको अप्लाई करना होगा किसके पास, आरओसी, ताकि आप क्या ले पाओ, डोरमेंट का स्टेटस ले पाओ, ठीक है। ये तो हो गया नई कंपनी का। अब देखो इसने आपको एक और डेफिनेशन दिया इनएक्टिव कंपनी की, कि इनएक्टिव हो तभी तो आप डोरमेंट बनोगे, इनएक्टिव कंपनी है तो वही तो बोलेगी भाई आरओसी हमें क्या बना दो, डोरमेंट। तो अब इनएक्टिव कब बनते हो आप, इनएक्टिव आप तब बनोगे जब इनमें से किसी एक में आ रहे हो, इनमें से किसी एक में आ गए तो आप क्या बन गए, इनएक्टिव। इनएक्टिव बन गए तो किसको अप्लाई कर दो, आरओसी को, क्या बना दो, डोरमेंट। अब देखो फर्स्ट तो सिंपल ही है, क्या बोला, कंपनी का कोई बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल ही रहा होता तो इनएक्टिव कैसे होते, तो कोई बिजनेस नहीं चल रहा। सेकंड, कंपनी ने क्या नहीं करे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, वो भी कितने साल, पिछले 2 साल से कुछ नहीं कर रही। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया ना, वो कोविड के बाद 2 साल तक कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो अभी डोरमेंट बन जाओ ना, फालतू पेनल्टी आ रही है बैठे बैठे। तो पिछले 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करे, वो क्या हो गई, इनएक्टिव। और तीसरा, पिछले 2 साल से आपने फाइलिंग नहीं करी, क्या फाइल नहीं करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब P&L और बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये सब फाइलिंग ही नहीं करा आपने, किसके पास, आरओसी। देखो हर कंपनी को हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको फाइल करने होते हैं, आरओसी को, कंपलसरी करने पड़ेंगे, नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे तो स्टेटमेंट होंगे क्या, नहीं होंगे ना, तो नहीं कर रहे फाइल। और एनुअल रिटर्न भी होता है, पूरे साल का रिकॉर्ड बताना होता है हमें, एनुअल मतलब 1 साल का रिकॉर्ड बताना होता है, नहीं बता रहे। ये 2 काम करना बहुत जरूरी होता है,
दोनों काम नहीं कर रहे, कितने सालों तक? 2 साल तक, मतलब तुम इनएक्टिव हो। इनएक्टिव बन गए ना, इनएक्टिव बनने से काम नहीं होगा, इनएक्टिव बनने के बाद एप्लीकेशन लगाओ, एप्लीकेशन लगा के डोरमेंट बनोगे। तो क्या डिफरेंस समझ में आया बिटवीन इनएक्टिव एंड डोरमेंट? इनएक्टिव तो काम नहीं करने से इनएक्टिव हो, ठीक है, और एप्लीकेशन लगा के आरओसी डिक्लेयर करेगा डोरमेंट। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, लड़ाई हो रही है, साथ में नहीं रहते, साथ में नहीं रहते पर मैरिड तो है ना अभी भी, पर कोर्ट में जाके जब कोर्ट ने बोल दिया डाइवोर्स्ड, तब उनका स्टेटस क्या हो गया? डाइवोर्स। तो अपने आप तक हो इनएक्टिव, डिक्लेयर हो गया स्टेटस डोरमेंट। समझ गए? अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मीनिंग अपन कल लिखेंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का, ठीक है। कल अपना ये यूनिट हो जाएगा, कल से यूनिट 3 चालू कर लेंगे।